नमस्कार दोस्तों। अभी मेरा विचार कतई नहीं था कि आप लोगों से मैं किसी भी मुद्दे पर चर्चा करूं। इसके पीछे कारण यह था कि आगामी रविवार मतलब आने वाले रविवार को मतलब 9 फरवरी को आप लोगों की सीजीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है, और आप लोग इसकी तैयारी में व्यस्त होंगे। निश्चित रूप से आप लोगों की तैयारी अंतिम चरणों में होगी। लेकिन कई अभ्यर्थियों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके कहा, कईयों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से संपर्क कर कहा कि सर प्रीलिम्स में इस बार कितने कट ऑफ जाने की संभावना है, मतलब कितना सवाल बनाए तो सिलेक्शन हो जाएगा या कितने नंबर के सवाल अटेम्प्ट करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा एनालिसिस कर देते, थोड़ा विश्लेषण कर देते तो अच्छा होता। हालांकि मेरा तो यह मानना है कि यह जो कट ऑफ वाला जो एक गणित है, यह एक संभावना मात्र है। हाँ, हो सकता है कि कट ऑफ को सोच करके आप पेपर को थोड़ा सा अच्छा सॉल्व कर लें, थोड़ी सी एक उम्मीद जग जाती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाकर आप लोगों से चर्चा ही कर लेते हैं इस संबंध में। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में चर्चा कर कहा था कि सीजीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो अपने पूर्व निर्धारित तिथि को ही है, अपने पूर्व निर्धारित डेट को ही है। यह आगे पीछे नहीं होगा, कतई यह आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें छत्तीसगढ़ में हो रहे जो नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उसके कारण कोई फेरबदल नहीं होगा। अधिकांश अभ्यर्थियों और कोचिंग सेंटर चलाने वालों ने, विशेषकर बिलासपुर रायगढ़ शहर वालों ने कहा था कि परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है, हम लोग बढ़वाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सीजीपीएससी ने अपना परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आगामी डेट बढ़ने की दूर दूर तक कोई संभावना ऐसी है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं अभ्यर्थियों से, आप लोगों से, कि ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा बचकर रहें। अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई को सिर्फ साल में एक ही मैटर को ला करके कई संस्करण वाले पुस्तक लेने से आप बचें। प्रामाणिक लेखकों की पुस्तकों को ही आप पढ़ते चलिए, तो ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किसी परीक्षा में अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। राज्य सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 पार्ट हैं। जो आप लोगों का रविवार को जो एग्जाम होने वाला है उसमें 2 पार्ट हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर 1 सामान्य अध्ययन का है और पेपर 2 जो है योग्यता परीक्षा यानी सीसेट। सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वह 200 अंकों का होगा। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 योग्यता परीक्षा भी 200 अंक का है, इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी होता है, इसको निकालना जरूरी होता है। और इसको निकालने के लिए क्या अंक चाहिए? क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 33%, 33%, और जो कैटेगरी वर्ग के उम्मीदवार हैं, आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनको 23% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। जो प्रश्न पत्र 1 है सामान्य अध्ययन, उसमें परीक्षार्थियों को मिले अंकों के आधार पर ही मेरिट का निर्धारण होता है। इससे ही मेंस के लिए चयन होता है। इस बार 3690 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। दरअसल राज्य सेवा जो परीक्षा है इस बार 246 पद के लिए हो रही है। जो विज्ञापित पद होते हैं उसमें जो टोटल होता है उसके 15 गुना परीक्षार्थियों का चयन मेंस के लिए किया जाएगा। राज्य सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 9 फरवरी को होगी और इस बार परीक्षा के लिए करीब करीब 1,58,000 छात्रों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा में 65% से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ही मुख्य लिखित परीक्षा यानी मेंस के लिए अवसर मिल सकता है, चांस मिल सकता है, क्वालिफाइंग हो सकते हैं।
पिछले बार सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ था वो 68% से भी अधिक था और इससे पहले के वर्षों में भी 60% से अधिक अंक पाने वालों को ही मेंस के लिए सेलेक्ट हुए थे। अन्य वर्षों की तुलना में पिछले बार कट ऑफ अधिक था, लेकिन यह जरूर है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने 65% से अधिक का स्कोर कर लिया है, उनकी संभावना मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए बढ़ जाएगी। पिछले बार प्रीलिम्स में 60% अंक प्राप्त करने पर एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया गया था। इसी तरह एसटी वर्ग का जो कट ऑफ था वह 106 अंक से अधिक था, 106 नंबर से अधिक था, यानी 53% अंक के आधार पर इनका चयन मेंस के लिए हुआ था। ओबीसी वर्ग के लिए जो कट ऑफ था 132 नंबर, 132 नंबर, यानी 66% करीब करीब 66% से भी अधिक था। गौरतलब है कि राज्य सेवा परीक्षा 2024 में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन थोड़ा सा स्ट्रांग है। 246 पदों पर यह भर्ती होगी और इसके लिए आवेदन भी बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, 1,58,000 के आसपास। इस तरह से एक पद के लिए 642 दावेदार हैं। कुल मिलाकर के आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, सारे सवालों को हल करने की कोशिश करें अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, तो ही आप सफल हो पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।